जय हिंद दोस्तों आज के इस लेक्चर में और जो आगामी लेक्चर होंगे उसमें हम एक रेलवे का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है डिरेलमेंट और इसे हिंदी में बोलते हैं अवपतन। किसी भी व्हील का या व्हील सेट का रेल से उतर जाना, इसे हिंदी में बोलते हैं अवपतन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिरेलमेंट कुल मिला के गाड़ी का पटरी से उतर जाना। इसको हम इस लेक्चर में थोड़ा बहुत समझेंगे और आगामी लेक्चर में डिरेलमेंट के क्या कॉज होते हैं, क्या कारण होते हैं, कैसे कैसे इंक्वायरी घटित होती है और उस इंक्वायरी को घटित करने के क्या कारण होते हैं, है ना, कौन कौन सी टाइप्स की इंक्वायरी होती हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन आज इसका थोड़ा बेस समझते हैं, इसकी बैकग्राउंड समझते हैं। डिरेलमेंट एक्चुअली एक एक्सीडेंट होता है, एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना क्या होती है ये भी हम समझेंगे और दुर्घटना के मैनेजमेंट के लिए, किसी भी दुर्घटना के मैनेजमेंट के लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज आपदा प्रबंधन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और कोई भी रेल एक्सीडेंट, हम यहाँ एक्सीडेंट की बात करेंगे, दैट इज रेल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं एक्सीडेंट, और डिरेलमेंट भी एक एक्सीडेंट होता है, फिर डिरेलमेंट समझेंगे। तो मेन हमारा उद्देश्य ये है कि हम डिरेलमेंट को समझें, क्योंकि डिरेलमेंट भी एक एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट को और आपदा प्रबंधन को समझना भी जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में आपदा प्रबंधन और एक्सीडेंट की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से समझते हैं और फिर ऐसे इसके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपदा क्या होती है। आपदा क्या होती है? कोई भी ऐसी घटना जिससे जन या, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जन या धन या प्रॉपर्टी बोलिए आप, कोई भी ऐसी घटना जिससे या तो मानव की हानि हो या फिर प्रॉपर्टी या धन की हानि हो, उसको बोलते हैं आपदा। और इस आपदा से निपटने के लिए जो मैनेजमेंट होता है या जो व्यवस्था होती है, उसे बोलते हैं आपदा प्रबंधन। कोई भी ऐसी घटना हो जाए जिससे या तो लोगों को हानि हो या उनकी संपत्ति को हानि हो, उसे बोलते हैं आपदा। और ऐसी घटना न हो या हो भी जाए तो उसके बाद के लिए जो व्यवस्था होती है, जो भी हम प्रबंध करते हैं, उसे बोलते हैं आपदा प्रबंधन। और ये आपदा दो प्रकार की हो सकती हैं, जन और धन की हानि दो प्रकार की हो सकती है। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, और प्राकृतिक कारण अगर किसी आपदा के पीछे है तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। और अगर कोई मानवीय कारण है तो उसे बोलेंगे मानव जनित आपदा। ठीक है। प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी होती है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं बाढ़, भूकंप, चक्रवात, ये सारी आपदा है, प्राकृतिक आपदा होती है। प्राकृतिक कारण होते हैं उनके पीछे। मानव जनित आपदा में एक आपदा है, मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे रेल दुर्घटना, जिसके पीछे बोलते हैं कि मानव कारण होता है, चाहे इक्विपमेंट फेलियर हो, चाहे ह्यूमन फेलियर हो। रेल दुर्घटना होती है एक मानव जनित आपदा। तो जब कोई आपदा होती है तो उसके प्रबंधन में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जिम्मेदार होता है। मोस्टली आपदाओं के प्रबंधन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसे हम गृह मंत्रालय बोलते हैं, इसी का काम होता है कि एक वैधानिक ढांचा आपदा के प्रबंधन के लिए तैयार करना। और अभी जनरली आपदा के प्रबंधन के लिए जो वैधानिक ढांचा है वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005।
कहीं भी डिजास्टर हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसके लिए एक वैधानिक ढांचा, वो क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क क्या है, वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, ऐसे ही एक वैधानिक ढांचा होता है, ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, एक संस्थागत ढांचा बनाती है सरकार या गृह मंत्रालय। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कहीं भी आपदा हो जाएगी तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर। ऐसे ही स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी आपदा हो जाएगी तो देश में ये व्यवस्थाएं हैं आपदा प्रबंधन की, लेकिन रेल दुर्घटना अगर होती है जो कि एक मानवीय दुर्घटना है, इसके लिए रेलवे के पास अपना फ्रेमवर्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेल दुर्घटना जब भी होती है जो कि एक मानव जनित आपदा है, रेलवे अपना खुद एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा नेटवर्क है कि अपनी आपदा के लिए रेलवे के पास अपना आपदा प्रबंधन व्यवस्था है। तो इस मामले में रेल मतलब इंडिपेंडेंट है ना, रेल में खुद की अपनी व्यवस्था है आपदा प्रबंधन की। जैसे रेलवे में खुद के एक्सीडेंट मैनुअल्स हैं, रेलवे में खुद की एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART या ARME हैं, रेलवे में खुद का फोर्स है, RPF है, GRP है, अपना खुद का ट्रेंड स्टाफ है, अपना खुद का मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी भी है। कुल मिला के जितने भी विभाग हैं देश में, जितने भी मंत्रालय हैं, रेल एक ऐसा मंत्रालय है या रेल एक ऐसा विभाग है जिसके पास किसी भी आपदा से निपटने के लिए, रेल से संबंधित कोई आपदा है तो उससे निपटने के लिए रेलवे के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। ये आपदा प्रबंधन में रेल आत्मनिर्भर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपदा होती है, दो तरह की हो सकती है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा में आता है रेल दुर्घटना, रेल एक्सीडेंट, और इसके प्रबंधन के लिए रेल की कोई दुर्घटना न हो उससे पूर्व का प्रबंधन, और रेल की कोई दुर्घटना हो भी जाए तो उसके बाद का प्रबंधन रेल अपने स्तर से खुद करता है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति आ गई तभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स वगैरह की आवश्यकता होती है, अदरवाइज रेलवे इटसेल्फ अपना प्रबंधन कर लेता है। तो हम समझेंगे रेल दुर्घटना, ये वाला समझेंगे, रेल दुर्घटना एक मानव जनित आपदा है। यहां से अपना मेनली रेलवे का टॉपिक शुरू होता है रेल एक्सीडेंट से। रेल के संबंध में समझते हैं दुर्घटना, एक्सीडेंट क्या होता है। देखें, एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी घटना रेल दुर्घटना में, या एक्सीडेंट एक चैप्टर आता है रेलवे में, तो कोई भी ऐसी घटना जिससे रेलवे के लोगों को या रोलिंग स्टॉक में कोच और वैगन दोनों आ जाएंगे, या परमानेंट वे पीवे, या इसके यात्री रेल के या इसके कर्मचारी, कोई भी ऐसी घटना जिससे इन चीज़ों की संरक्षा होती है, सेफ्टी या तो प्रभावित होती है या हो सकती है, या इसकी नॉर्मल वर्किंग पे नॉर्मल वर्किंग को प्रभावित कर सकती है। कोई भी ऐसी घटना रेलवे में हो जाए जो रेल के लोगों, इंजन को या रोलिंग स्टॉक को या उसकी पटरियों को या उसके कर्मचारियों को या यात्रियों को की संरक्षा को प्रभावित करती है, जैसे कोलिजन वगैरह हो गया, टक्कर वगैरह हो गई,
आग लग गई ट्रेन में, डिरेलमेंट हो गया, है ना, तो इससे क्या होगा, रेलवे की संपत्ति, रेलवे के कर्मचारी या यात्री प्रभावित होंगे, उनकी सेफ्टी प्रभावित होगी या हो सकती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि एक होता है सिग्नल पासिंग एट डेंजर, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, रेड सिग्नल को पार कर गई ट्रेन या ब्लॉक रूल्स होते हैं उनको ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, बिना अथॉरिटी के किसी ब्लॉक में एंटर कर गई। ये इससे क्या हो सकता है कि इनकी संरक्षा प्रभावित हो सकती है, हुई नहीं, है ना। तो ऐसी घटनाएं भी जिनसे रेलवे की सुरक्षा, रेलवे के कर्मचारी, रेलवे का संपत्ति को हानि हो सकती है, वो भी रेल एक्सीडेंट में आती हैं, और जिससे नॉर्मल वर्किंग प्रभावित होती हो रेलवे की, वो भी किस में आती हैं, एक्सीडेंट में। तो एक्सीडेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ऐसी कोई घटना जिनसे इनकी संरक्षा प्रभावित होती हो। तो रेलवे में जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी 16 कैटेगरी बनाई हैं। रेलवे में जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी 16 कैटेगरी बनाई हैं, और उन कैटेगरी को समझते हैं। एक कैटेगरी है, 16 कैटेगरी हैं, A B C D E F G H I नहीं है, J है, K है, L है, M है, N है, P है, Q है, R है। ये 16 कैटेगरी हैं। मतलब रेलवे में जितनी दुर्घटनाएं होंगी उनको 16 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और 16 कैटेगरी फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड हैं, 64 कैटेगरी बनती हैं उनके बाद। लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे हम 16 कैटेगरी को समझते हैं। जैसे अगर रेलवे में कोई कॉलिजन हो जाए, कोई टक्कर हो जाए, आमने सामने से हो जाए, बगल से हो जाए, आगे पीछे से हो जाए, तो वो जो दुर्घटना होगी वो A क्लास में आएगी, है ना, A क्लास की दुर्घटना बोलेंगे। तो इसके लिए कोड सा है, एक ट्रिक है जिससे याद कर सकते हैं, CFL 2, ऐसे याद कर सकते हैं आप, CFL 2। अब पहले SLR को, CFL 2 अब पहले SLR को, पोस्ट माना होता है बाद में, बाद में W आएगा, कम, कम मतलब आएगा। CFL 2 अब SLR को, बाद में W आएगा। इस तरीके से इस कोड से याद कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि जैसे कोलिजन हो गया, A क्लास का ये दुर्घटना हो गई, फायर लग गई ट्रेन में, तो B क्लास की दुर्घटना है ये। अगर लेवल क्रॉसिंग पे, लेवल क्रॉसिंग कहते हैं जहाँ पर रोड ट्रैफिक और रेल ट्रैफिक दोनों मिलते हैं, उसे लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं, वहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो उसे बोलते हैं C क्लास की दुर्घटना, C क्लास का एक्सीडेंट। डिरेलमेंट, इसी को समझना है हमें। डिरेलमेंट एक D क्लास की दुर्घटना है। इसके क्या कारण होते हैं, रोलिंग स्टॉक में क्या मतलब कमी होती हैं, या परमानेंट वे में, P वे में क्या कमी होती हैं जिससे डिरेलमेंट होता है, इसको समझना है। तो डिरेलमेंट एक D क्लास की दुर्घटना है, इसे याद रखें, है ना। किसी भी LDC के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अदर एक्सीडेंट E क्लास की है, और एवर्टेड कॉलिजन, है ना, ऐसे टक्करें जो टल गई हैं उनको F क्लास की बोलते हैं। B मतलब ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, ब्लॉक के रूल को तोड़ना, जैसे किसी ब्लॉक में विदाउट परमिशन के एंट्री कर जाना किसी ट्रेन का, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल है, जो G क्लास की एक एक्सीडेंट है। ये है लोको एक सेकंड, दो, अब पहले SLR, हाँ, एक जो PSAD होता है, सिग्नल पासिंग स्पीड, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, ये H क्लास की दुर्घटना है। रेड सिग्नल को उसको ट्रेन पास कर जाती है। और लोको में या रोलिंग स्टॉक में कोई फेलियर है, कोई लोको में फेलियर हो गया, कोई रोलिंग स्टॉक में फेलियर हो गया, जैसे हम कहते हैं फ्लैट टायर हो गया, तो ये रोलिंग स्टॉक में फेलियर है। CTRB जब हॉट एक्सल हो जाता है तो रोलिंग स्टॉक में फेलियर है। इस टाइप के फेलियर J क्लास की एक्सीडेंट में आते हैं। परमानेंट P वे में फेलियर हो जाएगा तो इसे K क्लास का एक्सीडेंट बोलेंगे, K क्लास की दुर्घटना बोलेंगे।
अदर एक्सीडेंट हो गए तो उसको एल क्लास की दुर्घटना बोलेंगे। सिग्नलिंग वगैरह में दिक्कत होगी तो एम क्लास का। और अगर ट्रेन में रैकिंग हो गई, मतलब लूट पाट हो गई, तोड़ फोड़ हो गई, तो उसको एन क्लास की दुर्घटना बोलेंगे। और अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई पैसेंजर वगैरह गिर गया, तो उसे पी क्लास की दुर्घटना बोलेंगे। अदर एक्सीडेंट जैसे लैंडस्लाइड वगैरह भी हो जाते हैं, कभी कभी फ्लड वगैरह भी आ जाते हैं, बाढ़ वगैरह, तो उस तरह के। और मिसेलेनियस आर क्लास की है। मिसेलेनियस जैसे सीआरओ वगैरह, कैटर रन ओवर हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं एम क्लास की। इसमें आई और ओ नहीं है, आई और ओ नहीं है ना। सबसे ज़्यादा सीरियस इसमें एक्सीडेंट है वो है टक्कर, एक ट्रेन का दूसरी ट्रेन से टकरा जाना, कैसे भी टक्कर हो, आगे पीछे से बगल से, वो सबसे ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट है। मोस्ट सीरियस कौन सा हो गया, क्लास कौन सी होगी, ए, और लीस्ट सीरियस होती है एम, है ना। सबसे कम सीरियस कौन सी है, ये जो एम क्लास का, सॉरी ओ, क्यू, लीस्ट सीरियस हो गई क्यू, है ना। तो दोस्तों कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो ये उसको इन किसी में से कोई न कोई डिवीजन होता है। 16 डिवीजन में बांटा गया है। 16 डिवीजन को फर्दर 64 जैसे ए को 4 भागों में, बी को इतने फिर से सब डिवीजन हुए हैं इसके। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये समझाने की कोशिश की कि रेलवे में कोई दुर्घटना हो जाए तो रेलवे के पास अपनी मेडिकल फैसिलिटी, अपनी एआरटी, एआरएमबी, अपना स्किल्ड स्टाफ, अपना फोर्स, आरपीएफ वगैरह सारी व्यवस्थाएं टेलीकम्युनिकेशन से लेके अपनी होती हैं। तो रेलवे अपना प्रबंधन, अपनी आपदाओं का प्रबंधन खुद करने में सक्षम है। और आगे जो एक एक्सीडेंट का एक टाइप है, एक क्लास है डिरेलमेंट, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि डिरेलमेंट के क्या क्या कॉज होते हैं, डिरेलमेंट के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, उनको थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। और कौन कौन सी इंक्वायरी, कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंक्वायरी बनती हैं, क्यों इंक्वायरी गठित की जाती हैं, आगामी वीडियो में हम यही समझेंगे। थैंक्स।